शर्त ये रखी गई कि प्रसाद तीनों को देना है, चौथा किसी को नहीं। दशरथ तुम बांटने वाले होगे, तुम्हें प्रसाद नहीं पाना है। इसका मतलब है प्रसाद के अधिकारी कौन है? तीन हैं। मार्ग कितने हैं? तीन ही हैं। और तीन तत्व लेकर के वो खीर आई है कि नहीं? चौथा कोई तत्व नहीं, तीन तत्व हैं। तो स्वीकार किया गया। जब अग्निदेव ने दिया तो वशिष्ठ जी ने भी कहा दशरथ इस खीर को ले जाओ और बांटो, लेकिन याद रखना राम प्रकट हो जाए, लेकिन हनुमान के बिना राम अधूरे। बोलो है कि नहीं? हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। और जिस पद्धति से परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होना है, याद रखना उसी यज्ञ की पद्धति से ही हनुमान का प्रादुर्भाव होना है। सांसारिकता से कहीं कोई न राम के जन्म का हेतु है और न ही हनुमान के जन्म का हेतु है। कोई दैहिक संबंध नहीं है। ये दैहिक संबंधों से न राम का जन्म होता है न हनुमान का जन्म होता है। यज्ञ की पद्धति से ही राम का जन्म होता है, यज्ञ की पद्धति से ही हनुमान का जन्म होता है। सांसारिक विधि से परे है ये दोनों। आप कहो तो यहाँ हनुमान जी का क्या हुआ? बस यही तो मैं बता रहा हूँ, ये मर्म बता रहा हूँ। राम जन्म के साथ आज हनुमान जी का भी जन्म करा रहा हूँ। सुंदरकांड तब ना होगा जब हनुमान जी प्रकट होंगे। क्यों भाई? जब हनुमान जी का जन्म नहीं होगा तो सुंदरकांड कहाँ से कर लोगे? क्यों भाई? सुंदरकांड किसकी देन है? हनुमान जी की देन है। जब हनुमान जी का जन्म होगा तब सुंदरकांड कर पाओगे। और हनुमान राम जन्म करा के हम चले जाएं, या कल किसी भक्त की कथा जैसे इच्छा प्रकट की गई है कि महाराज जी कल केवट प्रसंग हो जाए, तो मैंने कहा केवट प्रसंग तो हो ही जाएगा, क्योंकि भक्तों के कारण भगवान आते हैं। तो उसमें केवट मुख्य रूप से पहला भक्त भगवान को केवट मिला जब भगवान ने यात्रा की खोजने की। क्योंकि खोज रहे हैं, राक्षसों को ही नहीं खोज रहे हैं, भगवान भक्तों को भी खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? अरे वन में भगवान गए तो केवल राक्षसों को खोजने के लिए ही नहीं गए, भक्तों को खोजने के लिए भी गए हैं। सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख, दीन संत और भक्तों को खोजने के लिए भगवान गए हैं। तो भक्त खोजे तो पहला भक्त भगवान को वनवास काल में कौन मिला है? पहला भक्त मिला है केवट। ये पहला भक्त है। और उस पहले भक्ति की क्या भूमिका? क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, निके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। इसलिए भक्त परक चर्चा हो रही है। इसलिए भक्त परक भगवान शंकर भी राम के भक्त हैं। इसलिए कल आपने सुना था मम विनती अब सुनो शिव जो मोह पर निज ने है। शंकर जी ने कहा प्रार्थना नहीं, आप स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूं। तो भगवान ने कहा था यदि तुम मुझे स्वामी मानते हो, अपने को भक्त मानते हो, तो मैं आदेश दे रहा हूं जाहे विवाहों सैल जाए यह मोहे मांगे देव। स्वामी आदेश दे रहा है अपने भक्त को कि विवाह करो। तो सीधी सी बात यह है कि भक्त और भक्ति भगवंत गुरु, इस पर चर्चा हो रही है। तो आज यज्ञ देव ने कहा है, अग्निदेव ने कि जाओ प्रसाद बांटना, लेकिन चौथा किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसी यज्ञ के प्रसाद से हनुमान जी का जन्म होना है। तपस्या कर रही है अंजना माता। अरे तपस्या तो शत्रुपा ने भी की है, तपस्या शत्रुपा ने की है, लेकिन सांसारिकता से नहीं प्राप्त होंगे राम। राम किससे प्राप्त होंगे? बोले राम तो कृपा से प्राप्त होंगे। लेकिन तपस्या अंजना माता भी कर रही है। लेकिन अंजना माता तपस्या कर रही है किसको प्राप्त करने के लिए? हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। लेकिन वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही है। गंधमादन पर्वत दक्षिण भारत में है, लेकिन यज्ञ हो रहा है उत्तर भारत में। तो जब उत्तर भारत में यज्ञ हो रहा है, दक्षिण भारत में तपस्या कर रही है अंजना माता गंधमादन पर्वत पर, तो ये उत्तर भारत से प्रसाद दक्षिण भारत कैसे पहुंचेगा? अब इसकी कथा सुन लीजिए आप। इसी के साथ राम जन्म के साथ हनुमान जी का जन्म आज ही हो जाएगा, तभी परसों सुंदरकांड होगा। बिना हनुमान जी के जन्म के सुंदरकांड नहीं हो सकता है। कहा कि तीन को ही बांटना है। अब अगर हनुमान जी को प्रकट कराना है तो चार भाग होंगे कि नहीं होंगे भैया? चौथा भाग, तब तो हनुमान जी प्रकट होंगे नहीं, कैसे होंगे? अब यहां सिस्टम देखना आप। प्रसाद दिया, वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ इस प्रसाद को बांटो, जथा जोग जहीं भाग बनाई। तो तीन महारानी है, तीन भाग होना चाहिए था। लेकिन दशरथ जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही दशरथ जी का विवेक बदल गया, विचार बदल गया। विचार क्या बदला? विचार, अच्छा ये एक बात बताओ भाई, इतना बड़ा ज्ञानी,
वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, लेकिन विचार बदला। तो बदला किसने? और प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसका मतलब है दशरथ जी का विचार जो बदला है वो किसने? भगवान ने बदला है। और प्रेरक भगवान ने प्रेरणा दी। तो दशरथ जी क्या किए? बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। देना चाहिए था, 3 भाग करना चाहिए था, लेकिन अर्ध भाग, आधा भाग दे दिया कौशल्या को। अब सिस्टम बदल गया कि नहीं? जथा जोग जही भाग बनाई, बराबर बराबर भाग। तो बराबर बराबर भाग में 3 भाग होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आधा जब कौशल्या जी को दे दिया पहुंचते ही, तो सिस्टम बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुनि कीना। अब आधे में से आधा किया। के कह सो नृप देऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। केकई को आधे में से आधा दिया। तो जैसे केकई को आधे में से आधा दिया तो केकई नाराज हो गई। केकई नाराज हो गई और प्रसाद को उछालने लगी कि ये सिस्टम क्यों चेंज किया आपने? जब अग्निदेव ने, गुरुदेव ने कहा था कि जथा जोग ने भाग बनाई तो 3 भाग करने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आधा कौशल्या जी को दे दिया है, बहन कौशल्या को दे दिया आधे में से आधा। ये आपकी भेद बुद्धि क्यों? जब गुरुदेव ने आपको बताया था तो आपकी भेद बुद्धि क्यों? इसका मतलब है कि आपके जीवन में भेद बुद्धि है। तो भेद बुद्धि जहां होगी वहां सफलता नहीं मिलेगी। अब बोलो भाई, प्रयास तो ये कर रहे थे कि भगवान आवे, लेकिन जहां पति पत्नी में विवाद आ जाएगा वहां बोलो भगवान आएंगे क्या? लेकिन याद रखना, कौशल्या जी वहीं बगल में खड़ी थी, तुरंत उसने संभाल लिया। कौशल्या जी ने संभाल लिया। इसलिए कहता हूं माताओं, अगर परिवार का संतुलन बन सकता है तो वो महिलाओं के द्वारा बन सकता है। चाहे जितना पुरुष प्रयास करें, संतुलन नहीं बन सकता है जब तक महिलाएं सहयोग नहीं करेंगी। तब तक भाइयों भाइयों में तो प्रेम हो जाएगा, लेकिन अगर महिलाएं सहयोग नहीं करेंगी तो प्रेम कब तक बरकरार रहेगा? ईमानदारी से बताओ। चुनौती रहेगी, हर समय हर क्षण चुनौती रहेगी। इसलिए प्रेम राज्य का निर्माण करने के लिए मातृशक्ति के योगदान की परम आवश्यकता है। और ये कार्य कौशल्या माँ ने किया है। ये राम जन्म के पहले आप कौशल्या की महिमा समझ लें माताओं। राम का जन्म क्यों नहीं होगा? आपके घर में होगा। ये आवश्यक नहीं है कि अयोध्या में ही होता रहेगा। प्रेम से प्रकट होए में जाना, जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा होगा। प्रेम के कारण परमात्मा आता है। कौशल्या ने तुरंत संभाल लिया और कहा, बहन केकई सुनो तो सुनो मेरी बात को। ये जो मुझे मिला है ना, ये भी तेरा ही है। जो प्रसाद मुझे मिल गया है ये तेरा ही तो है। इसको ऐसा क्यों मान रही है कि मुझे दे दिया है? हाथ मेरा है, पात्र मेरा है, लेकिन प्रसाद तेरा है। पात्र तो मेरा है लेकिन प्रसाद तेरा है। पात्र ये हाथ मेरा है, केवल हाथ मेरा है, लेकिन ये हाथ पर जो प्रसाद है वो तेरा है। अब बोलो, यही शब्द ने केकई के हृदय को बदल दिया। इस शब्द ने, उदारता के शब्द ने, बोलो केकई के हृदय को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तुरंत केकई के विचार बदल गए। तो केकई कहती क्या है? केकई कहती है कि बहन, चिंता मुझे इस बात की है कि अगर आपने आधा ले लिया और आधा मैं ले लूंगी तो इस सुमित्रा का क्या होगा? सुमित्रा का क्या होगा? इसे क्या मिलेगा? मिलना तो इसको भी चाहिए। अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? याद रखना, अधिकार केवल सुमित्रा का ही नहीं बनता है, अधिकार तो अंजना माता का भी बनता है, जो तपस्या कर रही है। हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। यदि राम आ भी जाएंगे, जन्म भी हो जाएगा, तो बिना हनुमान के राम को सफलता मिलने वाली नहीं है। बिना हनुमान के राम अधूरा है। तपस्या कर रही है अंजना माता, अधिकार उसे भी है इस प्रसाद में, लेकिन वहां कैसे पहुंचे? अब सुनना जरा, ये बड़ा मार्मिक भाव है, मार्मिक प्रसंग है। अंजना माता आंख बंद किए है, तपस्या कर रही है। एक बार सरजू के तट पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या पूर्ण होने वाली थी तो उसी समय इंद्र ने एक अप्सरा को भेज दिया, और जैसे वो इंद्र का आदेश पाकर के अप्सरा आई और महात्मा की तपस्या को भंग करने लगी, तो महात्मा को क्रोध आया और महात्मा ने क्रोध में आकर के उस अप्सरा को श्राप दे दिया। क्योंकि तपस्या में विक्षेप हुआ तो क्रोध आ गया महात्मा को, और महात्मा ने श्राप दे दिया। और ऐसा श्राप दिया
कि शब्द निकल गए कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पक्षी बन, और पक्षियों में भी अधम पक्षी बन। कोई तुझे छुएगा नहीं, तेरी तरफ देखेगा नहीं, और जो भी तेरी तरफ देखेगा उसके मन में तेरे प्रति उपेक्षा का भाव रहेगा। तो अप्सरा ने प्रणाम किया, माथा पटक दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अधम पक्षी में कौन पक्षी? तो गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध जो होता है वो अधम होता है कि नहीं? अच्छा, एक मादा में उसको गीधी भी बोलते हैं, उसको चील भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, है ना। लेकिन अब वो आपके यहाँ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो वो एक पक्षी, अधम पक्षी के रूप में, मादा पक्षी के रूप में वो वहाँ श्रापित हो गई। वो गीध जाति में वो मादा पक्षी बन गई, अधम। गीध सड़ा मांस खाता है, कोई उसकी ओर देखता नहीं है। यदि छू ले व्यक्ति तो पता नहीं गंगा स्नान करने जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह से अधम बना दिया उसे। और जब वो अधम बन गई तो चरण गिर पड़ी, माथा पटकने लगी, मेरी कोई गलती नहीं, श्राप देना है तो इंद्र को श्राप दो, मैं तो उनकी सेविका हूँ, मुझे भेज दिया, इसलिए मुझसे अपराध बन गया, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा देखो, अब तू क्षमा मांग रही है तो तेरा कल्याण होगा, लेकिन कब होगा? कहा एक काम करना, जितने भी संत यहाँ भोजन करते हैं नित्य उनका उच्छिष्ट ग्रहण करना। उच्छिष्ट, अच्छा, जो भी संत भोजन करते थे तो पत्तल आदि सरजू के आसपास कहीं एकांत जगह में डाल दिया जाता था, तो उसमें जो कण बच जाते थे उनको वो शीत प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी, क्योंकि महात्मा ने बताया था। कहा एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कब? जब अयोध्या में यज्ञ होगा, तो यज्ञ का प्रसाद जब तुझे मिलेगा तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। इसका मतलब क्या अधम पक्षी के चोंच के अंदर वो प्रसाद जाएगा? नहीं नहीं, उसमें भाव ये छिपा था। तो उसने कहा कि संतों का उच्छिष्ट में पालूं ये अलग बात है, लेकिन यज्ञ का डायरेक्ट प्रसाद मुझे मिल जाए, जिस प्रसाद का अधिकार महाराज दशरथ को नहीं मिल रहा है, जिस प्रसाद का अधिकार बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिल रहा है, उस प्रसाद का अधिकार इसको कैसे मिलेगा अधम पक्षी को? महात्मा ने कहा समझने की कोशिश करना, प्रसाद को ग्रहण करने की क्षमता तेरे अंदर नहीं होगी, लेकिन वो प्रसाद तू उड़ करके ले जाना और जाके गंधमादन पर्वत पर अंजना माता तपस्या कर रही हैं, वो पुत्र की प्राप्ति के लिए, हनुमान जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए ये प्रसाद तुम उनके हाथ में डाल दे। बस जैसे ही अंजना माँ के हाथ में वो प्रसाद आएगा तो अंजना माता प्रसन्न होकर के तुझे वरदान दे देंगी और तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरे कल्याण का मैं यही उपाय बता रहा हूं। तो ये उस अप्सरा को वचन दिया महात्मा ने। वो सरजू के किनारे अधम पक्षी बनकर के विचरण कर रही है, वहीं रहती है, एक वृक्ष पर रहती है, उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करती रहती है। जैसे ही यज्ञ का प्रसाद वितरित हो रहा था और केकई को दिया तो केकई ने उछालना शुरू किया, और जैसे ही उछाला तो वो प्रसाद का कण ऊपर गया और उस गीधी ने, वो अधम पक्षी, उसने जो है उसने ग्रहण नहीं किया, उसने ले लिया अपनी चोंच में, और जैसे ही चोंच में लिया तो चंचुका में जैसे ही वो प्रसाद आया, अब वो प्रसाद सामान्य नहीं था, जैसे ही प्रसाद उसकी चोंच के अंदर आया तो उसे स्मरण हो आया कि ये प्रसाद पर मेरा अधिकार नहीं है, इस प्रसाद पर अधिकार किसका है? गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही हैं अंजना माता, ये प्रसाद पर उन्हीं का अधिकार है। इसलिए तुरंत उड़ती है और प्रसन्नता महसूस करती है कि अब मेरा कल्याण होने वाला है, अब मुझे मोक्ष मिलने वाला है, अब मेरे ऊपर कृपा होने वाली है। तो सीधी उड़ करके जाती है वो अंजना माता, हाथ आंख बंद किए इस मुद्रा में बैठी हैं, हाथ पर हाथ रखे आंख बंद किए बैठी हैं, और जैसे ही वो गीधी पहुंचती है, वो अधम पक्षी, मादा पक्षी पहुंचती है, और जैसे ही उसने वो प्रसाद अंजना माता के हाथ पर रखा और आंख खुल गई और प्रसाद को देखा तो पूरी अयोध्या का दर्शन हो गया। अंजना माता को यज्ञ का दर्शन हो गया, अग्निदेव प्रसाद दे रहे हैं वो भी दर्शन हुआ, और प्रसाद बांटा जा रहा है दशरथ जी के द्वारा वो भी देखा, केकई ने प्रसाद को उछाला वो भी देखा,
और प्रसाद अयोध्या से लेकर के ये पक्षी आई है ये भी देखा। और जैसे ही प्रसाद को दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा बस इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उस समय मालूम आपको कौन कौन, केसरी नाम का बंदर बैठा हुआ था वहीं, शंकर सुमन केसरी नंदन प्रमाण मिलता है। तो केसरी नाम का बानर बैठा हुआ था, उस प्रसाद को वो भी देख रहा था। तो प्रसाद के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ गई? केसरी नाम के बंदर की दृष्टि पड़ गई। अच्छा, अब ये प्रसाद ग्रहण कैसे किया जाए? तो याद रखना, पवन देवता उसको उड़ा करके लाए थे, क्योंकि वायु का वेग, बिना वायु के वेग के पक्षी को सहारा नहीं मिल सकता। क्यों भाई? अगर पवन देवता सहयोग न करें तो कोई पक्षी सफलता पा सकता है? जल्दी बोलो। पवन के वेग से। तो अयोध्या से यहां तक लाने में किसका प्रयास रहा? बोलो। पवन का प्रयास रहा। तो पवन का प्रयास रहा तो पवन की दृष्टि किस पर पड़ी है? प्रसाद पर पड़ी है। केसरी नाम का बानर बैठा था, उसकी दृष्टि किस पर पड़ी है? प्रसाद पर पड़ी है। और याद रखना, उस प्रसाद में भगवान शिव का वास था प्यारे, क्योंकि यज्ञ में शिव को स्थान दिया जाता है। प्रसादस्तु, प्रसन्नता देने वाले भगवान शंकर हुआ करते हैं। हर प्रसाद में भगवान शिव का वास होता है, इसलिए प्रसाद में भगवान शिव का वास है। और पवन देवता की दृष्टि पड़ी हुई है, केसरी नाम का बानर भी देख रहा है, उसका दृष्टिपात हुआ। और ऐसी स्थिति में अंजना माता ने जैसे उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसी समय उस प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता के उदर में श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये यज्ञ का प्रसाद हनुमान जी के जन्म का भी हेतु है। इधर कौशल्या माँ ने कहा कि बहन ये प्रसाद मेरे हाथ में है लेकिन तेरा है। केकई को जैसे संतुष्ट किया तो केकई ने कहा कि हम दोनों का धर्म कहता है कि हम दोनों मिलकर के सुमित्रा को दें, क्योंकि ये गंभीर है। इसने देखा है केवल, लेकिन कहा कुछ नहीं है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो कौशल्या केकई हाथ धर और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। मन प्रसन्न कर का मतलब है केकई भी प्रसन्न हो गई। और केकई को प्रसन्न किसने किया है? कौशल्या जी ने प्रसन्न किया है। इसलिए माताएं आपस में प्रसन्न रहें। घर परिवार में अगर कहीं कोई किसी महिला के अंदर असंतुष्टि आ जाती है तो दूसरी महिला आकर के संभाले। और घर में केवल एक ही महिला है, अगर वो असंतुष्ट है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उस महिला को संभाले, उसको सद्बुद्धि दे कि परिवार को वो शांतिमय ढंग से संचालित करे, परिवार को सुख समृद्धि से संयुक्त करे। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। लेकिन जब तक माताओं का सहयोग नहीं होगा तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए सफलता की कुंजी माताओं आपके हाथ में है। इसलिए कौशल्या बन करके उदारता का परिचय दो। और कौशल्या जैसी महान बन करके अगर आपने घर में निर्वाह कर लिया, आपने कुशलता का परिचय दे दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जो पुत्र होगा उसमें राम के संस्कार अवश्य आ जाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। राम के संस्कार लेकर के आपकी संतान प्रकट होगी, आपकी संतान आपके परिवार में आएगी। तो आज कौशल्या माँ ने ऐसा माहौल बनाया कि दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। अब हो गए भाग 5, हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि आधे में से आधा तो कौशल्या जी को किया, पूरे में से आधा कौशल्या को किया। और कौशल्या जी को जब आधा किया तो आधे में से आधा करके केकई को दिया, और फिर आधे में से आधा किया। दोनों ने मिलकर के 2 भाग किसको दिए? सुमित्रा को दिए। तो इसका मतलब है कि 3 महारानियों में भाग 4 हुए और 1/5वां भाग कहाँ पहुंच गया? अंजना माता के पास पहुंच गया। इस तरह से ये प्रभु प्रेरणा से, जबकि नियम तो ये था, अग्निदेव ने यही कहा था 3 भाग होंगे इसके, जथा जोग जय भाग बनाई। लेकिन जथा जोग जय भाग बनाई उसमें 3 स्पष्टीकरण नहीं था। ये तो हम लोग समझ रहे थे कि 3 होना चाहिए, जथा जोग जय। दशरथ जी से कहा तुमको ग्रहण नहीं करना, महारानियों में जथा जोग जय भाग बनाई। इसका मतलब है कि जब विभाजन हुआ तो उसमें परमात्मा की प्रेरणा काम कर रही थी। इसलिए उसके 3 भाग ना होकर के 5 भाग हुए। और 5 भाग का परिणाम ये हुआ कि 4 राजकुमार हुए और 5 में अनंत बलवंत पवन कुमार हुए हैं। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।
इस तरह से ये रामावतार का हेतु है। इसी में हनुमान जी के जन्म की कथा छिपी हुई है। अब हम लोग प्रसन्नता पूर्वक